गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है क्लास 10th का एमबीटी ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 बहुपद का हम सोल्यूशन करेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -1 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। एक नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसे दो तरीका से बना सकते हैं, या तो बाय ऑप्शन बनाइए। बाय ऑप्शन बनाने का मतलब है कि जो मान शून्यक दिया हुआ है इस गुणनखंड में पुट कीजिएगा। पुट करने के बाद जो 0 हो जाएगा वही उसका गुणनखंड होगा। जैसे x-1 है पहला ऑप्शन, x-1 है तो यहाँ पर पुट कीजिएगा। x की जगह अगर पुट करते हैं -1 कितना आ जाता है -2, ये गुणनखंड नहीं आपका होगा। दूसरा देखिए x+1, यहाँ पर x में पुट कीजिए -1 तो -1 + 1, देखिए ये माइनस में प्लस में कट गया, यानी क्या आ गया 0। इसका मतलब ये शून्यक है ना, तो यही गुणनखंड होगा। ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका मेथड 2 क्या होगा कि आप डायरेक्ट ऑप्शन लीजिए। जैसे अगर ये आंसर आ गया तो इसी को हम चेक करके देखते हैं। देखिए x+1 मतलब क्या होगा 0, x का मान कितना होगा -1, चूँकि इधर प्लस में है, अगर इक्वल के लेफ्ट में प्लस में है, राइट में जगह क्या होगा माइनस में। ठीक है, तो आप इसे या तो बाय ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हैं, नहीं तो किसी ऑप्शन को शून्य के बराबर करके उसका मान निकालिएगा। मान निकालने के बाद आप देखते हैं कि ये शून्य है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन कितना हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक क्वेश्चन दिखिएगा कि देखिए पावर 3 है, मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो ये त्रिघात का होगा। त्रिघात में 3 चीज़ देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, सॉरी अल्फा गामा कितना हो जाएगा c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा -d/a। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा। ठीक है, c/a। यहाँ पर देखिएगा x³ का कोफिशिएंट a होता है, x² का b होता है, x का कोफिशिएंट c होता है और ये क्या है d। यानी अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पूछेगा तो याद रखिएगा ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, यहाँ x एक जगह कितना है 6, b की जगह कितना है 11, c की जगह कितना है 3, d की जगह कितना है 2। साइन आप देख लीजिएगा, साइन क्या है माइनस माइनस लगा दीजिएगा, ये भी माइनस में है, किसमें है प्लस में है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या कितना होता है c/a। ठीक है, c की जगह कितना है -3 बट्टा एक जगह कितना है 6, काटिए 3 दूना 6, कितना आ जाएगा माइनस में है ना, तो -1/2। ठीक है, माइनस कितना आ गया -1/2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या देखिए। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपसे द्विघात पूछे तो द्विघात में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 2। अगर आपसे त्रिघात पूछेगा कितना हो जाएगा 3। रैखिक पूछेगा, रैखिक में शून्य की संख्या कितनी होगी 1। ठीक है, तो द्विघात पूछा कितना हो जाएगा 2। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, देखिए अभी जस्ट बताया है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है रैखिक। देखिए यदि पी एक्स बराबर जी एक्स क्यू एक्स जी एक्स और पी एक्स का घात 7 एवं जी एक्स का घात कितना है 3, तो पी एक्स बाई जी एक्स, पी एक्स का कितना है देखिए, पी एक्स का घात 7 है ना, पी एक्स कितना नंबर क्वेश्चन है 5। देखिएगा पी एक्स बट्टा जी एक्स, घात कहने का मतलब पावर, जैसे एक्स में दिया हुआ है तो मान लेते हैं इसको x पे पावर 7 बट्टा कितना हो जाएगा x पे पावर 3। ठीक है, बेस समान हो और भाग में हो, देखिए ये भाग है बेस समान है तो पावर क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो x पर 7 माइनस कितना हो जाएगा x पे पावर 7 में 3 गया 4। ठीक है, ये तो आपका प्रोसेस हो गया बनाने का, तो आप इससे नहीं बनाइएगा। ठीक है, एग्जाम में क्या कीजिएगा देखिएगा, जैसे पावर जो मैक्सिमम होगा, जैसे यहाँ 7 दिया हुआ है, ये जी एक्स कितना है 3, ये देख लीजिएगा नोमीटर डिनोमीटर देख लीजिएगा। ठीक है, तो 7 बड़ा हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा ना, तो 7 में से माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 4। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 में से 3 जाएगा 4। अगर यहाँ पर 12 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, तो 12 में 3 जाएगा 9। ठीक है, इतना आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है यदि बहुपद जी एक्स 3x² - 7x + 2 हो तो g-1 का मान। कहने का मतलब ये जो बहुपद जी एक्स में दिया हुआ है
तो ये पूछा है अगर x की जगह -1 पुट करेंगे तो इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए जी, यहाँ -1 पुट कीजिए, ठीक है, x की जगह बराबर 3x² है ना, तो x की जगह -1 का स्क्वायर -7 x है कितना -1 प्लस का 2, ठीक है। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। देखिए 3 -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, निगेटिव का स्क्वायर रहे हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। ये देखिए माइनस माइनस बीच में मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 7 प्लस का 2, 3 को 1 से गुना कीजिए कितना होगा 3 प्लस 7 प्लस 2, 7 3 10 2 कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन कितना है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद x² -3 × x+1 -5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा +1 × बीटा +1 का मान होगा। जब भी अगर द्विघात देखिएगा, ठीक है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिएगा। द्विघात का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ax² + bx + c होता है, ठीक है। इसको लिख दीजिए x² -3 × x+1 -5, ठीक है। x² माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 3 को x से कीजिएगा कितना होगा 3x, फिर 3 को 1 से कीजिएगा, माइनस में या प्लस में, तो माइनस का 3 माइनस का 5, x² -3x -3 -5 कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो गया। तो देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट अगर x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है इसका मतलब कितना है, नहीं कुछ है तो 1, ठीक है। यहाँ b का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, चूँकि b का कोएफिशिएंट क्या है x ना, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा -3 और c का कोएफिशिएंट क्या है माइनस का 8। पूछा क्या है अल्फा +1 बीटा +1। देखिए क्वेश्चन जो है असली होता है ना, चलिए नेक्स्ट में बता देता हूँ, देखिएगा अल्फा +1 × बीटा +1। चलिए अल्फ़ा को एक बार इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए अल्फ़ा पूरे के साथ करना है ना, कितना हो जाएगा बीटा +1, ठीक है, प्लस अब 1 बचा ना, 1 को एक बार पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो 1 × बीटा +1, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा को 1 के साथ कितना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 को बीटा के साथ बीटा प्लस 1 को 1 के साथ 1, ध्यान दीजिएगा ये हो गया अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा 1, ठीक है। देखिएगा अल्फ़ा बीटा फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है c/a प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस b/a प्लस का 1। अब मान पुट कीजिए, ध्यान देखिएगा c/a सीधे कितना है -8, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, c जगह हो जाएगा -8, यहाँ देखिए -8 बट्टा एक जगह कितना है 1 प्लस माइनस b जगह कितना है -3 बट्टा एक जगह कितना है 1 माइनस का सॉरी प्लस का 1, ये हो जाएगा -8 प्लस ये माइनस में कितना हो जाएगा प्लस का 3 प्लस का 1 -8 3 1 कितना होगा 4, तो -8 प्लस 4 कितना होगा -4 ऑप्शन में कितना हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद इतना के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान होगा। चलिए व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जैसे अगर हम बोलते हैं कितना है 8 नंबर क्वेश्चन, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, एक का उल्टा पूछते हैं तो कितना हो जाएगा 1/1, देखिएगा 2 का उल्टा 1/2, ठीक है। जिस किसी का उल्टा पूछेंगे न्यूमरेटर के रूप में कितना हो जाएगा 1। अगर मानते हैं हम शून्य अल्फ़ा है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/अल्फ़ा, ठीक है। ये बीच में कुछ कोई साइन, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई का है, शून्य से व्युत्क्रम तो क्यू का मान पूछा था। देखिए अल्फ़ा × बीटा या अल्फ़ा × 1/अल्फ़ा दिया है, गुना के रूप में क्या होता है c/a होता है, चूँकि व्युत्क्रम तो अल्फ़ा कट गया कितना आएगा 1 = c/a,
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा ए बराबर सी। याद रखिएगा अगर शून्य के एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो ये कॉन्सेप्ट बन जाता है सी बराबर कितना होगा ए या ए बराबर सी बोलिए। ध्यान से देखिएगा यहाँ क्यू क्या पूछा है, क्यू क्या है, क्यू यहाँ माइनस सी है, सी की जगह क्या होगा माइनस का क्यू, एक जगह कितना है 1, यानी ए की जगह कितना आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या होता है ए, तो यहाँ 1 हो जाएगा बराबर सी की जगह क्या है माइनस का क्यू। पूछा क्या है क्यू का मान, तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव इस पर कितना होगा -1 बराबर क्यू। ठीक है, इसको आप और अच्छी से समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए -1 माइनस हटाना है ना, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 इंटू -1 बराबर माइनस क्यू गुना -1। देखिए माइनस में कितना हो जाएगा प्लस का क्यू हो गया, 1 -1 -1 हो गया। ठीक है, वही क्वेश्चन है ना, क्यू का मान पूछा कि कितना होगा -1। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बहुपद x स्क्वायर माइनस 16 के शून्य, एक्स स्क्वायर है इसका मतलब इसका शून्यक 2 हो जाएगा। ठीक है, और जब शून्यक 2 होगा तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में है, दोनों प्लस में है दोनों माइनस में है, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको ब्रेक कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। शून्य क्या तो बराबर 0 कर दीजिए, एक्स प्लस 4 बराबर 0, तो एक्स कितना हो जाएगा माइनस का 4, एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा माइनस है तो क्या प्लस का 4, यानी -4 + 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन आप लोग इतना क्यों बनाइएगा, देखिए एक्स का 16 आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, 16 कितना होता है 4, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। ठीक है, जब भी स्क्वायर होगा तो एक प्लस एक माइनस में आएगा। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ये 0 के बराबर आलेख होता है, याद रखिए ये जो है पाराबोला का ग्राफ होता है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये 10। क्वेश्चन नंबर जो है सॉरी बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है आलेख क्या होता है, याद रखिएगा ये परवलय होता है। ठीक है, इसका ग्राफ देखिएगा इसमें क्वेश्चन 10 पैराबोला का ग्राफ ऐसे होता है। ये पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसे जैसे बोलते हैं ना y बराबर एक्स स्क्वायर, अगर x पे स्क्वायर है तो पैराबोला y एक्सिस पे होता है, अगर हम y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बोलते हैं तो पैराबोला नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन देखिएगा, अगर हम बोलते हैं x बराबर वाई स्क्वायर तो पूरा वाला x एक्सिस पर होता है, अगर बोलते हैं x बराबर माइनस का वाई स्क्वायर तो पैराबोला माइनस एक्स की तरफ होता है। ये चारों ग्राफ आप याद रखिएगा, इसे पूछता तो नहीं है लेकिन ये जैसे कंडीशन डाल दिया x प्लस बी जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो याद रखिएगा परवलय होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 0.28 वाले बहुपद की संख्या होगी, ये याद ही रखिएगा, इसका है अनगिनत होता है। ठीक है, इसका आंसर गलत दे दिया, मिस हो गया होगा, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका डी होगा। ठीक है, देखिए अब इसको समझ भी लीजिए कैसे, 0.28 मान लीजिए, 0 को दिया है 2, एक मान लेते हैं अल्फ़ा का मान 2 और बीटा का मान 8। ठीक है, इसे द्विघात बहुपद हम बनाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2 + 8 बराबर 10 हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर गुना हो जाएगा ना, 2 × 8 कितना हो जाएगा 16। ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या समीकरण होता है बहुपद का, द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चूँकि यहाँ पर शून्य दे रखा है ना, देखिए बहुपद पूछा है, सॉरी शून्य दे रखा है 2 और बहुपद पूछा है, पुट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 10x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 16। अगर इसको समीकरण के रूप में निकालते हैं या शून्यक निकालते हैं तो इसका क्या करेंगे बराबर 0, ये भी क्या है बराबर 0, यानी इसका अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो कितना आता है 2/8। अब ये बोला है कि इससे बनने वाला शून्य द्वार से बहुपद की संख्या कितनी होगी, तो इसका अनगिनत हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 2x² माइनस
20x प्लस 16 दूना 32 बराबर 0। इधर भी 2 से गुना करेंगे तब जीरो में किसी से जीरो ही हो जाएगा ना। चलिए इसका फैक्टर थोड़ी है 2x² माइनस ये फर्स्ट टर्म 2 है, अंतिम टर्म कितना है 32। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते कितना आया 64। अब 64 को इस प्रकार से जोड़ना या घटाना, यानी जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए -20। तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 16 और 4 यानी 16 चौका कितना होता है 64 और 16 4 20 होता है। तो माइनस, चूँकि माइनस में है तो माइनस का 16x माइनस का 4x प्लस का 32 बराबर 0। देखिए कॉमन लेना सीखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 16 है, यहाँ x², यहाँ x है, यहाँ 2 कॉमन लीजिए और x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कितना बचेगा 1x बचेगा माइनस, अगर 2 ले कितना बचेगा 8। ठीक है, यहाँ -4 है, x है, यहाँ 32 है, यहाँ x नहीं है, इसका मतलब -4 है, तो इसमें भी 4 होगा, कॉमन लेना है। 32 में 4 आता ही है तो -4 ले लीजिए। क्या बचेगा x, ये प्लस में है, इसका मतलब माइनस में, तब ना माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। यहाँ आप कितना लिखेंगे 32 को पुराने कितना लिखना पड़ेगा 4 × 32 बराबर 0। फैक्टर का एक रूल है कि अगर आप ये ब्रैकेट के अंदर दोनों पार्ट में अगर सेम है तो आप सही है, अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब गलत जा रहा है। ठीक है, ये 2 बार है, इसको एक बार लिखेंगे x - 8 फिर 2x - 4 बराबर 0। चलिए x - 8 बराबर 0 कीजिए, x और कितना हो जाएगा 8। 2x - 4 बराबर 0। 2x और कितना होगा -2 का प्लस का 4, x बराबर 4/2, 2 से का 2 दूना 4, कितना है 2, कितना है 8। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बहुपद शून्यक में शून्यक 2 8 वाले बहुपद की संख्या पूछेगी तो इसका मल्टीपल अगर हम लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, देखिए यहाँ 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, कितना भी ले लें, अनगिनत ले सकते हैं, लेकिन उसका शून्य कितना आएगा 2 और 8 ही आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 एवं 6 हो तो द्विघात बहुपद होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में लिखते हैं द्विघात बहुपद, आप याद रखिएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए शून्य दे रखा है 2 6, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2 + 6 8 हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा 2 × 6 कितना हो जाएगा 12। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कौन कितना आया 8x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 6 दूना 12। देखिए कौन सा ऑप्शन है x² माइनस 8x प्लस 12, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। यहाँ पर आप एक चार्ट याद रखिएगा, इसे देखिए जैसे हम एक्सिस पढ़ते हैं, इसमें प्लस प्लस होता है चूँकि x का ये y x डैश y डैश ये ओरिजिन होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस इज इक्वल ओरिजिन। ठीक है, यानी अक्षों का कटन में उसको मूल बिंदु बोलते हैं। पहले x लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं, x इधर माइनस फिर y प्लस, ये x माइनस में है फिर y भी माइनस में है, x प्लस में है y माइनस में। ठीक है, अगर आपका देखिएगा क्या बोला है क्वेश्चन में द्विघात बहुपद, देखिए यहाँ पर प्लस है, इसका याद रखिएगा, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका याद रखिएगा, दोनों किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना, दोनों ऋणात्मक दोनों धनात्मक, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक समान। तो आप इसका कॉन्सेप्ट यहाँ देखिएगा, प्लस प्लस में कितना हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका माइनस में, इसका मतलब ये नहीं कि माइनस माइनस अगर यहाँ रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लस प्लस, इसका हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक करके देख लेते हैं, देखिए एक बना के देखते हैं, समझ में आ जाएगा। y² प्लस 16y प्लस 55, y² प्लस 16y प्लस 55, इसका शून्य निकालिए। y² प्लस, यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट में कितना है 55, गुना कीजिएगा 55 आएगा,
मल्टीप्लाई करने पे 55 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 16। चलिए 11y प्लस 5y, चूँकि प्लस में है 16, 11 पचे 55, 11 5 16 प्लस 55 बराबर 0। दोनों में देखिए y कॉमन लीजिए कितना होगा y प्लस 11 प्लस इसमें 5 कॉमन लीजिए कितना होगा y प्लस 11, 5y 11 पचे 55 बराबर 0। एकदम तब सेम है ना, y प्लस 11 इंटू वाई प्लस 5 बराबर 0। y प्लस 11 बराबर, चूँकि 0 है दोनों को अलग अलग कर दीजिए, y प्लस 5 बराबर 0। y का मान कितना होगा प्लस है तो दे दो माइनस 11, प्लस है दे दो माइनस 5। देखिए यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव है ना। अगर आपको प्लस प्लस में है तो इसका मतलब माइनस 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 आएगा। अगर माइनस माइनस में होगा, अगर यहाँ माइनस माइनस, इसका मतलब ये नहीं करना है कि आपको प्लस प्लस कर देना है। अगर माइनस माइनस में होता है तो इसका प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो डाले हुए आप देख सकते हैं, ठीक है, फैक्टर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य अल्फा और बीटा हो, 4 अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी बाय ए। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स कोएफिशिएंट बी होता है, और ये क्या है सी। माइनस बी की जगह कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 3। ए की जगह कितना है नहीं कुछ तो 1 है, एक्स कुछ नहीं दिख रहा है तो कितना है 1, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, यानी अल्फा प्लस बीटा कौन कितना आ गया 3। क्या पूछा है 4 अल्फा प्लस बीटा, 4 अल्फा प्लस बीटा, 4 इंटू पर कितना आया 3, 4 दिया 12। अल्फा प्लस बीटा का मान पुट किया ना, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, 4 दिया 12, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो P1 का मान देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 ये, क्वेश्चन नंबर 6 वही पूछ रहा है ना मान, और क्वेश्चन नंबर कितना है 15, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस मान चेंज कर दिया। देखिए इसको बनाना नहीं करेंगे। क्या पूछा है 15 नंबर क्वेश्चन में पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, यहाँ 1 पुट कीजिए, कितना नंबर क्वेश्चन है 15, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस का 12, 1 5 को सुना तो कितना आएगा प्लस का 5 माइनस का 12, 5 1 6, 6 माइनस 12, 6 में से 12 कितना आएगा माइनस का 6, माइनस का 6 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, किसी बहुपद की घात होती है 16, बहुपद की जो घात होती है यानी पोलिनोमियल का जो पावर होता है, पोलिनोमियल का जो पावर होता है, पोलिनोमियल का जो पावर होता है वो याद रखिएगा हमेशा होल नंबर होता है, होल नंबर, ठीक है। किसी बहुपद का क्या होगी भिन्न संख्या नहीं होगी, ऋण संख्या नहीं होगी, पूर्ण संख्या होगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। ये क्वेश्चन जनरली जो है एपी चैप्टर का है, पता नहीं बहुपद में क्यों पूछ दिया, फिर भी इसको सोल्यूशन करेंगे। देखिएगा बोला है एपी का है, तो चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में ए का मान कितना हो जाएगा 21, डी बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद A2 माइनस A1, दूसरा पद यहाँ 18 है माइनस A1 कितना है 21, 18 से कितना होगा माइनस का 3, ठीक है। कौन सा पद शून्य है हमको नहीं पता है, ठीक है, मान लेते हैं एनवा पद, एनवा पद क्या है शून्य। फार्मूला से देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा शून्य, एक जगह पुट कीजिए कितना होगा 21 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह कितना होगा माइनस का 3 बराबर शून्य। 21 प्लस माइनस 3 को एन से गुना कीजिएगा कितना होगा माइनस का 3 एन माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर शून्य। 21 3 कितना हो जाएगा 24, ये कितना है माइनस 3 एन, उस पर जाए कितना होगा प्लस का 3 एन, 3 8 24, 8 बराबर एन, यानी एन का मान कितना आएगा 8, यानी इस श्रेणी का 8वां पद जो होगा वो क्या होगा
शून्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद में पता होना चाहिए कि जो भी बहुपद होता है उसमें चर का जो मान होता है वो होल नंबर होता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखिए -7, ये आपका बहुपद है, इसको अचर बहुपद बोलते हैं। बोलेगा सर ये बहुपद कैसे, देखिए -7 को आप लिख सकते हैं -7 × 1, -7 1 को लिख सकता है किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान कितना होता है, x⁻0, यानी -7 x⁻0। देखिए होल नंबर आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए y², ये भी बहुपद में है। तीसरा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर √x दिया हुआ है, जबकि यहाँ अगर √x को आप तोड़िएगा, √x को ब्रेक कीजिएगा तो x⁻1/2, ये होल नंबर नहीं आया, ये फ्रैक्शन आया, जो कि क्या है, गलत है, ये आपका बहुपद नहीं होगा। इसका ऑप्शन जो है ए दिया है, ए यहाँ पर मिस दिया है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, बहुपद नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये आपका मिस्टेक दिया हुआ है, ये सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। घात 1 वाले बहुपद रैखिक कहलाते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि बहुपद इतना कि शून्य का गुणनफल 8 हो तो ए का मान, देखिए शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो गुणनफल क्या होगा, गुणनफल 8 दिया है, सी की जगह कितना है, देखिए a b c, सी की जगह 2a बट्टा एक जगह कितना है, नहीं कुछ कितना है 1, 2 चौका 8, यानी ए का मान कितना आया 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20 कंप्लीट हुआ। चलिए 21 में क्वेश्चन देखिए कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय का मतलब x का जो पावर होगा कितना होगा 1। दूसरा इससे पहला हम देखिए यहीं पर पकड़ में आ गया, x और नहीं कुछ पावर कितना है 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 7, यानी रेखिक पूछा है कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ 2x, देखिए 2x नहीं कुछ कितना है पावर 1 है। 21 नंबर, इसका मतलब रेखीय पूछा है, तो रेखीय पता होना चाहिए। किसी भी बहुपद का घात अगर 1 होता है तो रेखीय बहुपद होता है। इसमें देखिए इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा × बीटा c/a। यहाँ पर देखिए गुणनफल दिया है ना, सी की जगह कितना हो जाएगा, x² गुणा a होता है, x गुणा b होता है, और ये क्या है सी की जगह कितना हो जाएगा 1, और एक जगह कितना हो जाएगा 4, एक जगह कितना है 4 ना, 4 कितना हो गया 1/4, ऑप्शन नंबर सी। 23 में क्वेश्चन देखिए यदि बहुपद px इतना के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान, वही क्वेश्चन है, अल्फा × बीटा कितना हो जाएगा c/a। सी का कितना है, देखिए x² गुणांक 1 है, x गुणांक -2 है, यानी b, और सी कितना है 5, तो सी की जगह कितना रखेंगे 5, एक जगह कितना रखेंगे आप, x गुणांक कुछ नहीं तो कितना है 1, 5 में 1 से कितना होगा 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। 24 नंबर में है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः। देखिए योगफल का मतलब अल्फा + बीटा का मान दिया हुआ है कितना, क्रमशः का मतलब अगर पहले योगफल दिया है तो योगफल दिया है, गुणनफल दिया है तो उसका बाद का है। ठीक है, योगफल कितना हो जाएगा 2, गुणनफल कितना है अल्फा × बीटा का मान 15। द्विघात बहुपद आपका याद होना चाहिए x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। पुट कीजिए x² - अल्फा + बीटा कितना है 2x +
अल्फा इंटू बीटा 15। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, 2x² माइनस 2x प्लस x² माइनस 2x प्लस 15, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, बहुपद x² माइनस 11, x² माइनस 11। सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए आपका ये है 9 की तरह, ये नंबर देखिए। अच्छा देखिए बहुपद x² माइनस 16, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ 16 का कितना दे दिया 11, जितना होगा उसका रूट। जैसे 16 का स्क्वायर टूट गया तो प्लस में 4 माइनस में 4, इसका रूट टूटेगा नहीं 11 का, इरेशनल नंबर इसलिए होगा प्लस में √11 माइनस √11, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, यानी 25 क्वेश्चन जो है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर कितना की तरह है आपका 9 की तरह। ठीक है, और 26 नंबर क्वेश्चन जो है शून्य कितना वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी, देखिए 11 की तरह। ठीक है, यानी 26 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम 11 की तरह। ठीक है, इसका आंसर डी है प्लस। ठीक है, शून्य कितना वाले बहुपद की संख्या कितना होगी बी, ये भी यहाँ पर मिस है, इसका बी नहीं होगा, इसका कितना हो जाएगा डी। ठीक है, देख सकते हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपका ये आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं जस्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद के लिए आपको पता होना चाहिए पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। ए नंबर में देखिएगा, ए नंबर में आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कितना है आपका ये 27। देखिए यहाँ x है, ठीक है, x की पावर 1 है, लेकिन 1/x² देखिएगा, अगर 1/x² है, अगर ऊपर जाएगा कितना होगा 1, ये x² नीचे में ऊपर जाएगा ना x पे पावर माइनस का 2, चूँकि अगर नीचे में पॉजिटिव होता है डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में जाने के बाद क्या हो जाता है नेगेटिव, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव होता है तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है पॉजिटिव। ये नेगेटिव आ गया जो कि क्या है गलत, ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ x² है, यहाँ x का घात कितना है, नहीं कुछ तो नहीं कुछ है तो कितना है 1 है। यहाँ पर देखिए x का घात कितना है 1 है, यहाँ √x का घात देखिए कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2, यानी ये भी नहीं होगा क्योंकि √x में है, इसका अगर रूट निकालिएगा तो इसमें कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया तो ये भी नहीं होगा। बी में देखिए ये तो ये बहुपद है x², ये है x का मान, यहाँ देखिए x² माइनस x का कितना है नेगेटिव में, यहाँ नेगेटिव में मान आया, यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया, यहाँ पर मान इसका नेगेटिव में आ गया, जबकि देखिए यहाँ पर x² पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बहुपद है तो ऑप्शन नंबर बी, जबकि यहाँ इसका आंसर इसका आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ये भी आंसर मिस इसका हो गया है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला यदि px इतना qx इतना से भाग दिया जाए तो भागफल की घात होगी। अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे कि जब भी px gx qx कुछ भी दे रखे तो आप भाग मत दीजिए। ठीक है, आप डायरेक्ट जो है ये फर्स्ट कोएफिशिएंट देखिए कितना है जो मैक्सिमम पावर का है x³ है, यहाँ पे कोएफिशिएंट से भी इसका मतलब नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ कितना है x², भाग दीजिएगा देखिए कितना आएगा x, बेस सेम है ना, बेस सेम भाग में है तो पर क्या होगा घट जाएगा 3 - 2 कितना होगा x पे पावर 1। ठीक है, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर आप भाग मत दीजिएगा, भाग मत दीजिएगा तो बहुत लंबा बन जाएगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है जितना भी पावर होगा मैक्सिमम पावर, कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, और नेक्स्ट जितना है उससे भाग करना है, जिससे न्यूमरेटर ग्रुप में लिखिएगा बेस सेम होगा, पावर माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा वही उसका आंसर कितना है 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर में अब देखिए फार्मूला क्या है 1/a + 1/b, और बहुपद दे रखा है x² -x - 1 आप इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं -b/c। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको उसको सोल्यूशन करना है देख लीजिए। ए बी एलसीएम लीजिएगा कितना होगा ए बी, ए से एम भाग कीजिएगा कितना बचेगा b
प्लस 20 से इसमें भाग कीजिएगा तो 20 से बी में लग जाएगा, कितना हो जाएगा ए को इसको लगा कितना आएगा ए। ठीक है, देखिए ए प्लस बी आया, यानी क्या आया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस क्या था माइनस बी बाई ए बट्टा अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। देखिए ए से खत्म, कितना आया माइनस का बी बाय सी। तो आप इतना क्यों निकालिएगा, इतना इसका ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत, सिर्फ याद रखिएगा अगर आप सही से पूछते 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा कितना हो जाएगा माइनस का बी बाय सी। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, यही ना पूछा है। तो ये हो गया एक्स प्लस 1, बी का कोफिशिएंट यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है जबकि माइनस में था, माइनस का 1 यहाँ पर ए कितना हो जाएगा 1, बी का मान कितना हो जाएगा नहीं कुछ कोफिशिएंट है तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, और सी कितना है माइनस का 1। आप देखिए तो फार्मूला में बन गया माइनस बी बाई सी, तो माइनस कितना हो जाएगा 1, बी की जगह माइनस, ये माइनस है ना -1, ये माइनस फार्मूला में है तो माइनस हो जाएगा बट्टा सी की जगह कितना है माइनस का 1। देखिए माइनस प्लस प्लस का 1 और बट्टा -1, काटिएगा कितना आएगा माइनस का 1। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्य का गुणनफल 2 है। ये तो और इजी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। योग बोला है तब फार्मूला देखिए, द्विघात बहुपद का क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। योग -3, ये माइनस में है ना और ये बोला है अल्फ़ा प्लस बीटा -3, यानी -3 माइनस माइनस +3। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल कितना दिया है 2। ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, कौन सा ऑप्शन है क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, शून्य को क्या -3 तो अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना है -3, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा का दिया है 2। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसमें है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या में, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए द्विघात में कितना हो जाएगा 2, अगर त्रिघात पूछेगा तो 3, रैखिक पूछेगा तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन यही है, बहुपद है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 27 और क्वेश्चन नंबर 32 उसी बेस पे। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर x का घात पूर्ण संख्या, यहाँ x का घात पूर्ण कितना है 1 है, यहाँ x का पावर कितना है 2, यहाँ x पावर कितना है नहीं कुछ तो 1 है। यहाँ देखिए नेगेटिव आ गया ना ये नहीं पूछा बहुपद नहीं है, आगे हम चेक भी नहीं कर। देखिए ये भी पावर 3 है, ये पूर्ण संख्या है, यहाँ 2 है पूर्ण संख्या जबकि ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा सी 32 का सी। ठीक है, 33 में देखिए बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात। जब भी घात की चर्चा है तो जो बहुपद में मैक्सिमम होती है पावर वही उसका घात होता है। देखिए यहाँ पर कितना है घात 2 है ना, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान देखिएगा। यदि एफ एक्स इतना, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है f1, इसमें पुट कीजिएगा। देखिए एफ एक्स का कितना पुट कीजिए 1, तो 1 का क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 एक्स का कितना 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 गुना 1 कितना होगा 5, 2 गुना कितना होगा 2 प्लस का 2 प्लस 2। ध्यान से देखिए 2 2 4 1 5 प्लस वाला एक साथ 2 2 4 1 5, ये माइनस में 5 खत्म हो गया ना सब, कितना आया 0। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्या पूछा है 35 क्वेश्चन में द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस का बी बाय ए। देखिए
माइनस बी की जगह कितना है 3, ए की जगह कितना हो जाएगा, वाई का गुना कितना है कुछ नहीं तो कितना है यहाँ पर 1 है। किसी भी संख्या में 1 से भाग कितने कीजिए कितना आएगा, नहीं आएगा, -3 बट्टा कितना होगा -3। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पूछा है अल्फ़ा बीटा इंटू गामा का। देखो 36 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ठीक है, और देखिए पीछे जो आपका क्वेश्चन आया है ये 2 नंबर फार्मूला बेस है। ये आपको बता दिए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बाई होता है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा बराबर कितना होता है सी बाई अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का डी बाई। पूछा क्या है यहाँ पे, देखिए अल्फ़ा बीटा इंटू गामा का मान पूछा कितना हो जाएगा माइनस का डी बाई ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी ठीक है। 37 में क्वेश्चन देखिए, इतना का गुणनखंड x+1 है तो बहुपद पी एक्स का 0 होगा। वही क्वेश्चन नंबर 37 भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। देखिएगा क्या पूछा है 0 होगा। देखिएगा कहाँ गया, कितना क्वेश्चन रिपीट कर रहा है इसमें। 0 के लिए क्वेश्चन जस्ट अभी बताए थे आपको। क्वेश्चन कहाँ गया आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआती क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए वही क्वेश्चन पूछ रहा है यदि बहुपद इतना का 0 का -1 हो तो पी एक्स का गुणनखंड होगा। और यहाँ भी देखिए वही क्वेश्चन है पी एक्स का 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 37 सेम है ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन कैसे डील कीजिएगा आप, शून्य बोला है ना, गुणनखंड है तो बहुपद इतना का 0 होगा। 0 x+1 बराबर कितना कीजिए 0 x को कितना होगा +1 -1 हो गया यानी -1। ऑप्शन नंबर ए। आप इसको दूसरे तरीके में देख लीजिए, x में -1 पुट कीजिए -1 + 1 बराबर 0, 0 बराबर 0 आ गया ना। इसे आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं या इसको 0 के बराबर करके इसका मान निकाल सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर, यदि बहुपद k² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 हो तो k का मान। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए ठीक है। जबकि योग कितना दिया है 6 माइनस बी की जगह कितना पुट करना है तो ये माइनस का के, एक जगह कुछ नहीं यहाँ पर नहीं दिया है ठीक है, तो बट्टा में एक लिख सकते हैं क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है ए, एक जगह कुछ नहीं कितना है 1 है। चलिए 6 बराबर माइनस प्लस कितना हो जाएगा प्लस का के ठीक है, तो के का मान कितना आया 6। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, कितना होगा 2। सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा है द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होगी, द्विघात है तो 2 होगा, त्रिघात होगा तो 3 होगा, रैखिक होगा तो 1 होगा, चतुर्थघात होगा तो कितना होगा 4। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन वही है, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होगी 2 ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 40 नंबर, द्विघात बहुपद के 39 तो हो गया ठीक है। 40 बहुपद इतना के घात। देखिए घात का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। यहाँ बीच में क्या है, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता तो y पर पावर 5 हो जाता, जबकि मल्टीप्लाई का साइन है आपको पता हुआ कि बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई में होगा तो पावर क्या होगा जुटेगा, इसे लिखते हैं ना। देखिए एक कॉन्सेप्ट है आपका x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है जुटता है, पावर क्या होगा जुटेगा m + n। यहाँ भी वही है, देखिए बेस क्या है y पर पावर 5 y पर पावर 2, मल्टीप्लाई में है तो y पर पावर 2 इंटू y पर पावर 5 बराबर y पर पावर कितना होगा 2 + 5 कितना होगा 7। कितना आ जाएगा इसका घात 7 हो जाएगा ठीक है। आपको किसी से मतलब नहीं है 3 से 2 से, चूँकि मैक्सिमम पावर 5 है, ये ऑप्शन में आपका 5 भी रह सकता है
तो 5 नहीं मारिएगा, ठीक है। देखिएगा अगर मल्टीप्लाई है तो जोड़ के लिख दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, पी एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है। इसको आप परीक्षा में बनाइएगा नहीं, फैक्टर या तो जिसको फैक्टर आता है फैक्टर तो सकता है, लेकिन बाय ऑप्शन इसे आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए किसी एक ऑप्शन को हम लेते हैं, मान लीजिए ए लेते हैं -3, इसमें पुट कीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 41, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 शून्य है तो बराबर शून्य कर दीजिए, -3 पुट कीजिएगा। देखिए -3 का स्क्वायर -2 अब एक्स की जगह -3 बराबर शून्य। देखिए -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, चूँकि मल्टीप्लाई है ना तो माइनस का 6 कितना होगा -3 बराबर शून्य। -6 -3 कितना होगा -9 और 9 खत्म 0, यानी 0 बराबर 0, यानी -3 तो संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए एक चेक कर लेते हैं। अगर आप एक चेक कीजिएगा, देखिए एक पुट कीजिएगा इसमें, यहाँ पुट करते हैं 41 का है, एक पुट कीजिएगा तो कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुना 1 माइनस का 3, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुना 1 2 माइनस का 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस 3, यहाँ देखिए बराबर 0 होना चाहिए ना। देखिए 1 माइनस -2 -3 -5 बराबर 0, माइनस 1 -5 का -4 बराबर 0, यानी 1 पुट नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। ऑप्शन ए -3 हो रहा है लेकिन 1 नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी में चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में। बी में 3 पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर -2x -3 बराबर 0। 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर -2 इंटू कितना हो जाएगा, ये एक्स की जगह 3 -3 बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9 -3 दूना 6 -3 बराबर 0। -6 -3 कितना होगा -9 प्लस का 9, यानी 0 बराबर 0। यहाँ 3 भी पुट कर रहा है, -3 भी पुट कर रहा था, 1 संतुष्ट नहीं कर रहा था। चलिए अब -1 चेक कर सकते हैं। -1 का स्क्वायर -2 -1 -3 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस का 2, ये हो गया -3 बराबर 0। देखिए 2 1 3 प्लस में माइनस में 3 खत्म हो गया, यानी 0 बराबर 0, ये संतुष्ट आपका हो रहा है, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा बी। और सबसे इजी है, अगर आपको फैक्टर आता है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर -2x -3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म कितना है कोफिशिएंट 1, यहाँ कितना है 3, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे कितना आया -3, जोड़ने घटाने कितना चाहिए -2। चलिए -2 कब आएगा, यानी -3x लेंगे प्लस का 1x लेंगे, -3 बराबर 0। देखिए गुना कीजिए, -3 गुना कितना होगा -3 हो जाएगा। अब -3 में से 1 घटाइएगा, जोड़िएगा कितना होगा -2, कॉमन लीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ -3x, एक्स कॉमन कितना होगा एक्स कितना होगा -3, गुना करके चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं। एक्स गुना एक्स स्क्वायर -3 गुना एक्स -3x प्लस, ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, 1 ले लीजिए x -3 बराबर 0। देखिए बक्सा से मिल रहा है तो x -3 x, यहाँ x बचा ना, ये प्लस का 1 बराबर 0। चलिए x -3 को 0 बराबर कीजिए, x को कितना हो जाएगा 3, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर +1 इधर क्या होगा -1। x का मान 3, y का मान कितना आया -1 आया। तो आप इसे बाय ऑप्शन बना सकते हैं, फैक्टर आता है तो फैक्टर के हिसाब से। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं, 10 क्वेश्चन और बचा है। चलिए 42वें क्वेश्चन देखिए। 42वें क्वेश्चन क्या कहता है, बहुपद 5 स्क्वायर माइनस इतना के शून्य क्यों कहे, यानी शून्य के अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस का b/a, माइनस बी से कितना है देखिए ए है, ये ए स्क्वायर कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है और ये सी है, तो माइनस बी का कितना है -14
एक जगह कितना है 5, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 14/5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए। यदि बहुपद इतना के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हों तब ए होगा। शून्य का बोला है बराबर और क्या होगा विपरीत चिन्ह का, यानी अगर शून्य का एक ले लेते हैं अल्फ़ा, दूसरा कितना हो जाएगा माइनस का अल्फ़ा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा अल्फ़ा, सॉरी ठीक है, यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा, 1 सेकेंड, अल्फ़ा प्लस इसका विपरीत चिन्ह है ना अल्फ़ा का, तो कितना हो जाएगा माइनस का अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का b/a। ये देखिए ये अल्फ़ा है प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, खत्म हो जाएगा ना, 0 बराबर माइनस का b/a। ए भाग में इधर कितना हो जाएगा गुना में कितना आएगा 0 बराबर माइनस का b। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, क्या पूछा है ए का मान पूछा है ना। चलिए तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस b बराबर 0, ऑप्शन इसमें तो अच्छा सॉरी ए का मान पूछा है नहीं, तो अल्फा माइनस b/a होता है, बीच कितना है ए, ओह सॉरी थोड़ा मिस, देखिए फिर से उसको देख लेते हैं। देखिए विपरीत चिन्ह का बोला है ना 43, अल्फ़ा इसका विपरीत चिन्ह कितना हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बराबर, क्योंकि यहाँ पर जोड़ या घटा में कितना माइनस का b/a होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना, तो प्लस बीटा यहाँ विपरीत चिन्ह है तो माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ये काट दीजिए कितना आएगा 0 बराबर माइनस का b/a। यहाँ जो मिस हुआ उसको ध्यान से देखिए, b की जगह कितना है a है ना, ये a कितना हो जाएगा इधर गुना में जाएगा, ये भाग में है तो गुना में कितना होगा 0 बराबर माइनस b, लेकिन यहाँ पर माइनस b नहीं, यहाँ b का मान नहीं पूछा है, क्योंकि b की जगह कितना है ये x% a होता है, b की जगह कितना दिया है a, यानी 0 बराबर कितना होगा माइनस का a, ये माइनस है दोनों तरफ माइनस से गुना कीजिए कितना होगा 0 बराबर a। 0 में अगर 0 का कोई साइन नहीं होता है, 0 ना प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, 0 का कोई साइन होता ही नहीं, दोनों तरफ माइनस से गुना कीजिएगा तो 0 का 0 ही हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा प्लस का a, तो a का मतलब कितना होगा 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। पूछा है 44 में शून्यक, ठीक है 44 में x² + 3x, x² + 3x + 2 का शून्यक, इसका भी फैक्टर तोड़ते हैं डायरेक्ट 0, तो x², यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 1, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 2, गुना करने पे 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 3। चलिए +2x + 1x + 2 बराबर 0, गुना कीजिए 2 गुना 1 2 और 2 + 1 3 हो गया, दोनों में x को मान लीजिए, x प्लस कितना होगा 2 + 1 को मान लीजिए, x + 2 बराबर 0, ब्रैकेट मिल रहा है ना, इसका मतलब सही है, x + 2 × x + 1 बराबर 0। अलग अलग शून्य निकाल लीजिए, x + 2 बराबर 0, x बराबर -2, x + 1 बराबर 0, x पर कितना होगा -1, यानी x का मान -1 x का मान -2, ऑप्शन नंबर देखिए -2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। ठीक है, यहाँ भी फैक्टर है, तो आप ज़्यादा बनाना नहीं है, 45 में क्वेश्चन देखिए, इसको आप डायरेक्ट शॉर्ट में कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 1 और लास्ट में कितना है 12, गुना करने पे 12 होना चाहिए। देखिए 5 दूना 10 हो रहा है, 5 दूना 10 हो रहा है, 6 दूना 12, 6 दूना 12। ठीक है, लेकिन आप ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल कर सकते हैं ए बी, लेकिन सी डी में फंस रहे हैं। यहाँ -12 है तो चलिए 2 6 के बारे में प्लस में आ रहा है, ये गलत है, यहाँ क्या है माइनस में, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, टिक आउट। ठीक है, ये भी ऑप्शन बना सकते हैं। यहाँ भी देखिए इसको भी ऑप्शन बना सकते थे, फैक्टर का जरूरत नहीं है। देखिए कितना है फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म 2, गुना करने पे 2 आना चाहिए। देखिए 3 दूना 6 हो रहा है, 3 दूना -6 हो रहा है, 3 दूना 6 हो रहा है, जबकि ये 2 हो रहा है, इसे बिना फैक्टर ही, यानी 44 नंबर क्वेश्चन और 45 नंबर क्वेश्चन विदाउट फैक्टर ही हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर।
46 में जस्ट अभी बताया 1/α + 1/β, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, -b/c। ये कॉन्सेप्ट ही है, इसको याद रखिएगा फॉर्मूला से, ठीक है। तो चलिए कितना b के साथ कितना हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं, कितना है 1 माइनस तो फार्मूला से है, b के साथ कितना हो जाएगा 1 और c के साथ कितना हो जाएगा 1, काटिएगा माइनस का 1, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, फार्मूला में -1 है और जबकि b की जगह क्या है कुछ नहीं, तो x का ऑप्शन कितना है 1, तो 1 डालें। c की जगह क्या है 1 से 1 काटेगा, लेकिन माइनस है ना, कितना हो जाएगा माइनस का 1, ऑप्शन नंबर बी। 47 क्वेश्चन देखिए, बहुपद इतना के मूलों का योग। 47 मूलों का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। चलिए पुट कीजिए, माइनस b की जगह कितना है, देखिए माइनस है ना, एक्स स्क्वायर का परसेंट a होता है, एक्स परसेंट b होता है, तो b की जगह -4, माइनस तो है ही फार्मूला में, और b की जगह कितना है -4 बट्टा a की जगह कितना है 1, तो देखिए माइनस माइनस कितना होगा, प्लस का 4 बट्टा कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार आ चुका है। बहुपद है तो बहुपद के लिए आपको कंडीशन बताए थे कि x का मान कितना होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर होल नंबर है x² है, ठीक है, यहाँ पर x पर पावर 1 है, जबकि यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर तो ब्रेक कीजिएगा √x + 1 को, कितना हो जाएगा x + 1, रूट हटेगा कितना होगा 1/2, ये क्या है भिन्न, जो कि गलत है। इसमें भी देखिए रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ भी √x को अगर तोड़िएगा तो कितना होगा x पर 1/2, ये भी क्या है भिन्न, जो कि गलत है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको 3/2, ये भी भिन्न है, यानी ऑप्शन ये तीनों क्या है गलत, ऑप्शन डी देखा है सभी गलत है, ऑप्शन डी यानी क्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अड़तालीस हो गया 49, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ देखिए x² को अगर ब्रेक निकालते हैं ब्रैकेट से, कितना हो जाएगा 48 में। देखिए अगर इसको ब्रेक करते हैं x² से तो हो जाएगा x, चूँकि √x को x² से बाहर कितना हो जाएगा x आ जाएगा, प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। x का घात से मतलब नहीं है, यहाँ पर देखिए x² निकलेगा कितना होगा x हो जाएगा। इसमें देखिए x³ है, x² है, यहाँ पर x पावर 1, ये भी बहुपद है, x पावर 1, ये x² x निकल जाएगा, ये दोनों क्या है बहुपद, x² होल नंबर, यहाँ पर x का पावर 1 होल नंबर, ये भी बहुपद है। जबकि यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या करता है x + 1/x, तो x तो ठीक है होल नंबर, लेकिन +1 और x ऊपर जगह तो यहाँ पर +1 है, तो कितना हो जाएगा x - 1, जो कि क्या है नेगेटिव नंबर, ये क्या हो जाएगा गलत, ये भी क्या होगा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये बहुपद होगा, बी भी बहुपद होगा, डी भी बहुपद होगा, चूँकि इसमें होल नंबर है, स्क्वायर से बाहर निकलने के बाद इसमें भी होल नंबर है, x पर पावर 1, x पर पावर 3 x², x पावर 1, ये भी होल नंबर x² x पर पावर 1, लेकिन इसमें होल नंबर नहीं है, ये ऊपर जाकर कितना होगा निगेटिव में, ठीक है। चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसमें कौन विघात जिसके शून्य कितना है 0 और 5। 0 और 5 के लिए देखिए आप इसे बाय ऑप्शन ही बना सकते हैं। अगर एक यहाँ पर 0 पुट कीजिएगा, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, बाय ऑप्शन ही बनाइए, x² के जगह 0 पुट कीजिएगा तो 0 का स्क्वायर 0 + 5 × 0 + 5 कितना आएगा, ये 0 + 5 × 0 0 + 5 आ रहा है, ठीक है। इसका शून्य तो होगा नहीं, दूसरा चेक कीजिए x² - 5x, x के स्क्वायर की जगह अगर 0 पुट करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 - 5 × 0, 0 माइनस कितना आएगा 0, यानी 0 के बराबर आ रहा है ना, शून्य को बोल रहा है ना। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए 5, तो x² 5 का स्क्वायर - 5x की जगह 5,
5 स्क्वायर 5 25 माइनस 5 25, 25 में 25 कितना 0, ये बराबर 0 का रहा है ना। यानी अगर ऑप्शन में 0 पुट करते हैं और 5 पुट करते हैं तो ऑप्शन बी क्या होता है, संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। प्रोसेस से बनाइएगा तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0, दोनों में x कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा x माइनस 5 बराबर 0, दोनों को 0 बराबर कीजिए, एक बार x को कीजिए और एक बार इसको कीजिए। चलिए x बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में जाए क्या होगा प्लस का 5, यानी x का मान 5, x का मान 0। ऑप्शन नंबर बी संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, लास्टली क्वेश्चन देखिए 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुपद इतना का घात है, तो घात अभी जस्ट आपको पता है, घात क्या होता है जिसका मान अधिकतम होता है। देखिए यहाँ पर अधिकतम मान कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पावर कितना है 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना 2। चलिए ये बहुपद का आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। इसमें आपको त्रुटि आती है, आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो है 2 4 रैखिक समीकरण बताया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।